जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संकीर्तन चैनल पर। यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसे कर दीजिए। आज हम अपने इस चैनल पर वामन अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और विरोचन से महाभाव बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्रीहरि के परम भक्त थे। वे महान बलवान थे और उनके राज्य में पृथ्वी सब प्रकार से अन्न देती थी। गौएं भरपूर दूध देती थी और वे भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे और प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। दैत्यराज बलि धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। वे तीनों लोगों के ऐश्वर्य का भोग करते थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए अपनी पत्नी अदिति सहित तपस्या करने लगे और 1000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और धर्मात्मा कश्यप ने अपनी भार्या के साथ, अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान भी किया और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान श्री हरि अदिति की कोख से वामन स्वरूप में जन्म लिए, वामन रूप में जन्म लिए और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। कश्यप ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों का बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी मायापूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने के बाद अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दृष्टिगोचर होता था। वे मेखला, मृगचर्म, दंड आदि चिन्हों से उपरचित थे। इंद्र आज संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण बताइए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं ने कहा, मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभो, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांग कर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदैव विष्णु का स्वरूप होता है। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया और कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल है। कहिए, मैं आपको कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्विजश्रेष्ठ, आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास बता रहे हैं वह शीघ्र बताइए, मैं अवश्य करूंगा। वामन जी बोले, महाराज, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, क्योंकि भूमिदान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है, जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने विधिपूर्वक भूमिदान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देख उनके पुरोहित शुक्राचार्य ने कहा, राजन,
ये साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी को हड़प लेना चाहते हैं। अतः इन महात्मा को पृथ्वी दान मत दीजिए। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु नहीं दान करो, भूमि न दो। यह सुनकर राजा बल हंस पड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए किया है। अतः यदि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु यहाँ पधारे हैं, उनके लिए तो आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक दे डालने में कोई संकोच न होगा। अतः इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोगों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथ में जल लेकर विधिपूर्वक भूमिदान का संकल्प किया। दान दे नमस्कार करके दक्षिणा स्वरूप से धन दिया और प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमिदान देकर मैं अपने को धन्य और कृतकृत महसूस कर रहा हूँ। आप अपने इच्छानुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही पृथ्वी को नापता हूँ। यह कहकर वामन रूप त्याग कर उन्होंने विराट स्वरूप धारण किया। विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे मधुसूदन भगवान ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज ने कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का यह विराट रूप महान तेजस्वी था, महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे देख नहीं सकती थी। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और वे उन दिव्य चक्षुओं से भगवान वामन का विराट रूप का दिव्य दर्शन कर रहे थे। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत हो गया। आप ही तीनों लोगों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर विष्णु ने अपने द्वितीय पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया। फिर भी पूरा न पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवादेव भगवान के चक्र कमलादि आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्ष से युक्त चित्त से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्तपूर्वक उस चरणों को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणों तक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए 4 दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से प्रसिद्ध हुई। मर्तलोक में बेगुती गंगा भी कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई। तदनंतर भगवतोत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानों, नागों तथा जल जंतुओं का कल भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान विष्णु ने बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इंद्रपुर दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्र से भगवान का स्तमन और पूजन किया। तत्पश्चात अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत ही अंतर्धान हो गए। इस तरह प्रभावशाली विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोगों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। यह वामन अवतार की वैभव का वर्णन है। और यह भगवान का वामन अवतार पद्मा एकादशी के बाद जो द्वादशी का दिन आता है, उसी दिन भगवान वामन का अवतार हुआ था। इसलिए पद्मा एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है, उस द्वादशी को भगवान वामन की स्वर्ण की या मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विविध प्रकार से उनकी पूजा करके उनके स्वरूप को, उनकी माया को मनुष्य अपने अंतःकरण में धारण करता है। और इस द्वादशी को वामन द्वादशी भी कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।